तो हमको ये तमाम बातों के अंदर 2-3 चीजें बहुत ध्यान देना है कि किस तरीके से ये तंजीम चलेगी। आज बहुत सारी हमारी बच्चियां जो है, बहुत सारे वालिदैन जो है वो उनको स्कूटी दे देते हैं, स्कूटर दे देते हैं, और पीछे वो कभी खबर नहीं लेते कि बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है। और बहुत सारी हमारी बच्चियां जो है वो हमारे बिरादरान वतन के से मरूब हो रही है। हमारे लिए बहुत ही फिक्र का लम्हा है ये। उन तमाम अशिया को जमा करके बैक वक्त शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर उनको जलाया, इलामत के तौर पर एक कामती होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हम में से कोई ऐसे नौजवान हो जो नशा की आदत में मुब्तला हैं, ऐसे नौजवान को हम समझा करके और उनसे अहद है कि वो जो है नशा को छोड़ देंगे और उसको अखबार में दीगर तरीके उनको हाईलाइट किया जाए कि हमारे कोशिश इस तरह का जो असर हुआ है और उसका पैगाम और लोगों तक जाए। तो ये कुछ अलामत के तौर पर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और एक खास मुलाकात किया, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज मामला इतनी दूर तक के उलमाए किराम तक के आ गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके महल्ले में, आपकी गली में, आपके पड़ोस में कोई नशा अगर करता है तो उसकी पूरी मालूमात देना अपना भी काम है। पुलिस जमीन से मुर्दे को दफन होते हुए निकाल लेती है कि इनको नहीं मालूम कि अगर मालिक शहर के अंदर नशे की चीज कौन बेचता है। हर महल्ले के अंदर मैं समझता हूँ पंच कमेटी, पुराने दौर के अंदर हर महल्ले में पंच कमेटी, कहाँ चले गए वो पंच कमेटी? अब पहले बुजुर्ग लोग थे, अब तो है नहीं। आज वो पंच कमेटी का वापस पूरे शहर के अंदर कयाम होना चाहिए। पंच कमेटी अगर का कयाम होगी तो उनके बाद से अगर वो आगे जाकर कुछ इनसे नहीं मसले का हल होता है तो उससे होना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात नहीं करता, यहाँ पे बहुत लोग मेरे को जानते हैं, मगर मैं रोज 2-3 माँ बहनों के मसले पंचायत के हल करता हूँ। लड़की अपने घर चले जाए उसके लिए जद्दोजहद यहाँ तक करता हूँ, किसी के घर जाकर जाना पड़े तो मैं जाता हूँ। माशरे और समाज के अंदर सबको अपना हक है, कोई बिरादरी साइड में सबको काम करना चाहिए। तुम अगर कुछ होता है तो तुम्हारी बेटी को तुमको मुसलमान बोलकर सब किया जाए। बेचने वालों को यहाँ से ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई भी पकड़ा गया तो शहरियाने मालेगांव को उसका फैसला करने का पूरा हक रहेगा। ये हमारी कौम के बच्चों को, हमारे नस्ल के जो भी नौनिहाल हैं, मेरा कहना है कि उनका सामाजिक बाइकाट किया जाए। न कोई उनसे मिले जाकर, न उनसे खरीद और फरोख्त किया जाए, न उनसे रिश्ते नाते तय किए जाए, ताकि इस तरह के मामला पर दखल न लगे। उनकी सहूलत के लिए बाजू वाला जो हॉल है वो खाली है, उसमें कुर्सियां रखी गई हैं। जितने लोग बाहर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ और जो कुर्सियां लगी हुई है उस पर तशरीफ़ रखें। अब मैं जनाब मारूफ समाजी कारकुन जनाब हाजी यूसुफ सेठ नेशनल वाले, उनसे गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए, अपनी तजावीज़ पेश करें। चलना है तो इस प्लेटफॉर्म से जो भी तयशुदा प्रोग्राम होंगे, तजावीज़ तो बहुत सारी आ चुके हैं और नई तजावीज़ देने की ज़रूरत नहीं है मैं समझता, तो जो भी यहाँ पर फैसला लिया जाएगा इंशाअल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म के साथ रहेंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं मौलाना इमरान साहब को एक तजवीज़ पेश करता हूँ कि मालेगांव शहर में जब नशा और रस्सियाँ पकड़ी जाती है तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जिसको भी पकड़ा जाता है जगह पर फूड एंड ड्रग्स का कोई ऑफिसर मालेगांव में मौजूद नहीं होता है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं, पकड़ते हैं, उसके बाद उस पर जो भी कार्रवाई होती है और बाद में नासिक से या तो ऑफिसर को बुलाया जाता है या फिर यहाँ से जो नशा और रस्सियाँ चीज़ पकड़ी गई है उसे हम टेबलेट की शक्ल में मालेगांव की ज़बान में कुत्ता गोली बोले या दूसरे लिक्विड में कोई भी चीज़ हो, मगर कानून अपने हिसाब से चलता है। कानून का अपना एक तरीका है। जब वो चीज़ पकड़ी जाती है और 2-4 दिन के बाद उसका पंचनामा होता है तो कोर्ट में वो चीज़ मैनिपुलेटेड हो जाती है।
करने वाले की तरफ से बात जाती है कि ये बाद में की गई चीज़ है, ये वही थी क्या जो हमारे पास से पकड़ी गई है। ये सबसे बड़ी वजह बनती है जो लोग बेचते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनके बच जाने की। तो मैं मौलाना उमरैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो नासिक कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स के पास एक मालेगांव शहर का एक वक्त लेकर जाएं और मालेगांव शहर में फूड एंड ड्रग्स की एक ब्रांच खोलने की बात करें। और वो मुमकिन है, जिला में होती है, जिला की पोजीशन में जो शहर है, दूसरे कई शहर में मालूमात लिए जो जिला नहीं है मगर वहाँ फूड एंड ड्रग्स के ऑफिसर मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मौलाना उमरैन साहब एक वक्त की शक्ल में, क्योंकि कल उनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई तो एक बड़ी खुशी की बात थी कि उन्होंने ये बात कहा कि ये कोई एक मीटिंग में या एक जलसे में ये चीज़ खत्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इसमें मुसलसल लगे रहना पड़ेगा और शहर के ऐसी बात। मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर भी गया हूँ। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आज मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ने जो कदम उठाया है, मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कुछ नौजवानों की तादाद है जो नशा करती है, लेकिन अक्सर नौजवानों ने मालेगांव शहर का नाम सरबुलंद किया। वक्तन फ़वक्तन नीट के एग्ज़ाम आते हैं और मालेगांव शहर के नौजवान आउट ऑफ कंट्री में जाकर के एजुकेशन हासिल करते हैं। तो कुछ नौजवान ऐसे हैं जो मालेगांव शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। के ऊपर बैठ करके लोग ये बात करते हैं, जब शहर के अंदर कोई बुराई पनपती है, बढ़ती है और बढ़ोतरी हासिल करती है, तो लोग ये बात करते हैं कि उलमाए किराम क्या कर रहे हैं। मैं साफ तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये काम सिर्फ उलमाए किराम का नहीं है, ये हमारी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है। हम सबको मिल करके इसकी सरकोबी करनी चाहिए। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। आज अगर हम उलमाए किराम के कांधे के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंप देंगे तो इससे मसले का हल नहीं है। हम सबको आगे बढ़ करके इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी काम हम अगर शुरू करते हैं तो उसके अंदर तसलसल होना चाहिए। की ये जिम्मेदारी है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है और पुलिस डिपार्टमेंट के पीछे लग करके ये काम करवाना पड़ता है। जब पुलिस डिपार्टमेंट ये काम करता है, पुलिस को सब मालूम है कि नशा कहाँ पर हो रहा, कैसे हो रहा और कहाँ से ये सब सामान आ रहा है। मैं आज की इस तंजीम के जिम्मेदार मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब और उनके रफ़का से ये बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर पकड़ बनानी चाहिए, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जब हम पकड़ बनाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर फोर्स होगा, पुलिस इधर फोर्स बना होती है तब किसी कौम की शौकत पे सवाल आता है। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर आज की इस मजलिस से आली के सदर अली कद्र मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, दानिशवरान, आइदीन शहर जाता है तो हमारे शहर में ये फख्र फाका तंगदस्ती होना, तो इसका मतलब ये है कि ये लाखों करोड़ों रुपये की जो हम ज़कात निकालते हैं और मुल्क खेलने वाला भी खुदकुशी जात कर रहे हैं और ख्वाहिशात इतनी हमारी बढ़ जाती है कि मुतालबात अगर घर से पूरे नहीं होते हैं तो ऐसा करते हैं। कोई नशा करने के बाद माँ बाप को सताता है, कोई कैसे करते हैं, मसाजिद में सिर्फ जुमा के दिन 2 रकात पढ़ के नौजवान तो बाहर चला जाता है। देख सकते हैं ना, माँ बाप और हर गली हर महल्ले में एक पंच होती है, वो भी देखते हैं। तो वो सब भी होना चाहिए। मुझसे पहले बोला गया कि इनायत भाई बता रहे थे कि यार लोग डरते हैं उससे, सच बात है, क्योंकि वहाँ देखते हैं कि आप जिस जगह ये गैर कानूनी काम हो रहा है वहाँ पर तो ऑफिसर आके बैठ रहे हैं, ऑफिसर से दोस्ती है, तो वो तो लोग डरते हैं ना, कंप्लेन करने जाते हैं, होती नहीं होती है वो अलग बात है। गैर मुस्लिम एरिए में वहाँ से एक बीबल की पूड़ी मांग कर बताएं, आपको नहीं मिलेगी। आप माइनॉरिटीज के हैं, अक़लियत के लोग हैं, अगर आप गहराई से जाकर देखेंगे उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट ऊपर से होता है। ऐसी जगह से सपोर्ट होता है जहां आप वहां हाथ टेक देते हैं।
जो नशे में होता है वही करता है कातिल तो न सब कुछ करता है। तो मुस्तकीम भाई ने जो तजवीज़ रखे ड्रग इंस्पेक्टर, ये सालों से किया जाता है मगर हमारे शहर को ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हमको आप अगर देखते होंगे यूट्यूब पर, अगर दादा भूसे को कोई ये जाके बोलता है कि मेरा बच्चा जो है जुए में पैसा हार गया है, तो वो दौड़ा के मारता है। देख लो आप, उसके ऊपर देखिए वो जुआ खाना दरे गांव में बंद कराने के लिए क्या किया और दूसरी जगह क्या किया, ये देखो आप समझिए। ऐसा ना हो मोइन मियां नशे के खिलाफ तहरीक चलाए मुंबई के अंदर। मैं यहाँ देखा, मैं भी गया, उनको बोला कि मैं भी चाहता हूँ कि शहर में नशे के खिलाफ तहरीक चलना चाहिए। तो वो आप जानते हो क्या बोले? बोले यूसुफ भाई, मेरे जितने साथी थे ना उसमें कुछ लोग ऐसे निकल गए, यानी कुछ साथ में आ गए और वो खुद ही नशे का धंधा करने लगे। अब डिपार्टमेंट तो देखा इनके साथी है ये तो रोक रहे हैं, मगर वो खुद करने लगे थे। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ आएंगे। आप लोग को एकदम ध्यान रखना है कि ऐसा आदमी हमारे साथ ना आवे जो खुद नशे का कारोबार करता है और आपकी छत्र छाया में और ज्यादा कारोबार करने लगे। ये सब चीज बहुत ध्यान रखना पड़ा। दौड़ा के मारा था क्योंकि एक गैर मुस्लिम आया और एक बेवा खातून के घर में घुस के गांजा मांगने लगा था। महल्ले के लोग खड़े हो गए और उस वक्त वहां पर रोका गया। आज बंद नहीं है, आज चालू है कारोबार, हम नहीं रोक पाए, मगर उनकी पुष्ट पनाई कोई ना कोई तो कर रहे हैं ना। जो हम करते हैं तो तुम्हारे पीछे हजारों लोग भी लग जाएंगे। रोकना है। हमारा शहर मसाजिद और मदारिस का शहर माना जाता है, मीनारों का शहर माना जाता है और एक ऊंची शख्सियत के लोग को माना जाता है। और हमारे शहर में क्या रहेंगे? शुक्रिया। खास तरीके पर साहिब इल्म का बुनियादी फरीज़ा है। इसके बाद में तमाम मसाइल, मकातिब फ़िक्र, जमातों, सियासी पार्टीज़ और मुख्तलिफ़ इदारों, कल्बों और तंजीमों के कारकुनान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हक़ीर सी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। जो सूरत हाल हमारे शहर की है वो बहुत वाज़ेह है, उस पर ज़्यादा देर कुछ कहना मैं तहसील हासिल समझता हूँ। अलबत्ता ये बात ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ख़ुदकुशी, कत्ल, नाजायज़ ताल्लुकात और नशे की लत के